गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हो स्टडी चैनल बाय वर्षा को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपके लिए यूज़फुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी अंतरा के फर्स्ट चैप्टर सूरदास की झोपड़ी के अभ्यास क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस कथन के आधार पर सूरदास की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये कथन सूरदास के इस मनस्थिति की ओर संकेत करता है कि सूरदास जानता था कि उसके घर को जलाने तथा पैसे की पोटली को चुराने में भैरव का हाथ है। सूरदास जानता था कि उसके घर को जलाने तथा पैसे की पोटली को चुराने में भैरव का हाथ है तथा उसे उकसाने का तथा भड़काने का काम जगधर का है। तो भैरव को किसने उकसाया था? जगधर ने। सूरदास को पता था कि ईर्ष्या के कारण भैरव ने उसके घर में आग लगाई है। सूरदास को ये पता था कि ईर्ष्या के कारण भैरव ने उसके घर में आग लगाई है ताकि सूरदास रोए और तड़पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? आंसर, भैरव ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए सूरदास की झोपड़ी को आग लगाई थी, क्योंकि एक बार सुभागी भैरव के मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छुप जाती है, तभी उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आ जाता है भैरव। सूरदास के हस्तक्षेप के कारण वो अपनी पत्नी सुभागी को मार नहीं पाता, तभी से उसे सूरदास और सुभागी के चरित्र पर शक था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यह फूस की राख ना थी बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ में सहित विवेचना कीजिए। झोपड़ी में लगी आग फूस की राख ना थी, अपितु सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी, क्योंकि झोपड़ी के साथ साथ एक एक पैसा बटोर कर इकट्ठा किए गए 500 रुपयों की पोटली उसकी आशाओं का आधार थी। उन रुपयों से उसने अपने पितरों का पिंडदान का इरादा था तथा मिठुआ की शादी करने की सोची थी। उसके पैसे चुराने से उसके अभिलाषाओं की राख हुई थी। जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जगधर के मन में भैरव के प्रति ईर्ष्या भाव जगा क्योंकि सूरदास के पैसे की थैली भैरव के हाथ लगी थी। यद्यपि भैरव को सूरदास ने बदला लेने के लिए जगधर ने उकसाया था, किंतु जब सूरदास की पैसे की थैली भैरव के हाथ लगी तब वो एक फूटी कौड़ी भी ना जगधर को देने वाला था। इसी के कारण उसके मन में भैरव के प्रति ईर्ष्या जगी। तो ये कहानी ऐसी है कि एक भिखारी था, अंधा भिखारी, जिसका नाम सूरदास था। वो बहुत गरीब था। उसका एक बेटा था मिठुआ। तो एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था जिसका नाम भैरव था। वह अपनी पत्नी को मार रहा था। उसकी पत्नी मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छुप जाती है। तब भैरव उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आ जाता है। तभी सूरदास के हस्तक्षेप के कारण वो उसे मार नहीं पाता। तब से उसे सूरदास और सुभागी के चरित्र पर शक हो जाता है। इसके कारण, ईर्ष्या के कारण, उसने उसकी झोपड़ी को जला डाली और उसके पैसे थे जिससे वो अपनी मिठुआ की शादी करना चाहता था। फिर गांव के लिए कुआं बनाना चाहता था। उसके बाद गांव के लिए कुआं बनाना चाहता था। उसके बाद एक अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था। तो भैरव को बदला लेने के लिए जगधर ने ही उकसाया था। यही है ये कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त इसलिए रखना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि भिखारियों के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि धन। वो मानता था कि भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से
कम अपमान की बात नहीं है। इतने रुपए इकट्ठा कर वो सोचता था कि लोग सोचेंगे कि भगवान दीनजनों की सहायता करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। सूरदास की झोपड़ी जल जाने पर वह क्रोधित होकर एक बार उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। वो आवेग में स्वयं को खो बैठा था। उसके मन में शत्रु पर विजय पाने की भावना की बलवती हुई, तभी उसने उस विचार को त्याग दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में यह सूरदास की संघर्षशील व्यक्तित्व को दिखाता है। वो प्रतिशोध पर विश्वास नहीं करता बल्कि पुनर्निर्माण करना चाहता था। वो हार कर रोने के बजाय हंसकर फिर से जीतने की भावना रखता था। भैरव द्वारा उसकी झोपड़ी को बार बार जलाने की बात पर वह बार बार पुनर्निर्माण की बात कहता था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और एक आपके दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।